जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2016 में 12th में जैक बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ओरेकल कमांड से पूछा हुआ है 4 नंबर का, उसी क्वेश्चन को देखने जा रहा है कि क्या पूछा है ओरेकल से कमांड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, क्या कहता है कि एसक्यूएल कमांड्स लिखिए, है ना। क्या कहता है एसक्यूएल कमांड्स लिखिए A to D, मतलब 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। चारों क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, A से लेके B C D, ये 4 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो क्या कह रहा है, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर A to D ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन, मतलब जो टेबल का नाम है वो क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, ये जो नीचे टेबल बना हुआ है इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है। क्या क्या कॉलम दिया हुआ है, तो एक नंबर नाम का बना हुआ है, नंबर मैंने 1 2 3, इसको सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। जो कॉलम का नाम दिया गया वही हम लिखेंगे। एक नेम नाम का कॉलम बना हुआ है, एक सैलरी नाम का, एक एरिया नाम का, एक एज नाम का, एक ग्रेड नाम का, एक डिपार्टमेंट नाम का। समझते हैं कि कैसे हम लोग समझते हैं। जैसे पहला सीरियल नंबर 1 है या 1 है, नाम है इसका पंकज कुमार, और इसको जो सैलरी मिलता है 40,000 रुपये महीना मिलता है, और ये वेस्ट एरिया में काम करता है। वेस्ट एरिया कहने का मतलब जैसे कुछ लोकेशन वाइज कह दिया है कि भाई जहाँ पे कंपनी है उसके बाएं दाएं उसी को डिवाइड किया हुआ है। उसका एज जो है 45 साल है, और ग्रेड सी, मतलब वो सी ग्रेड उसको है, सी ग्रेड का एम्प्लॉय है, ऐसे समझ के चले। ए ग्रेड में सबसे ज़्यादा वेतन मिलता होगा, वैसा करके मान के चले। सिविल डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट को शॉर्ट में DEPT लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे। वैसे दूसरा स्टूडेंट्स जो है, दूसरा जो एम्प्लॉय है वो जो है शालिनी नाम का है, उसको 35,000 सैलरी मिलता है, और ये साउथ एरिया में काम करती है, इसका एज 38 है, और ए ग्रेड में है, मतलब ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा पैसा मिलता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इस तरीके से चीज़ों को दिया हुआ है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे और कैसे सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन और भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वो प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। समझ गए हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, वो क्या कहता है कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब नेम डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है। किसका नेम, हु आर इन द एरिया साउथ। क्लियर कह रहा है, सारा जानकारी नहीं कह रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं कह रहा है। कहता है ऑल इन्फॉर्मेशन तो हम लोग दूसरे हिसाब से लिखते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब एक ही कॉलम डिस्प्ले करना चाहिए, और उस कॉलम का नाम क्या रहना चाहिए, नेम रहना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे किसका नाम शो करे, कितने लोगों का नाम शो करे, जो साउथ से बिलोंग करते हैं। तो साउथ से बिलोंग करने वाला नाम कौन सा है, तो एक नाम हमको शालिनी दिखना चाहिए। ठीक है, साउथ वाले में देखिए यही ना है, साउथ वाले में। और फिर साउथ कौन आ रहा है यहाँ पे, एक नाम यहाँ दिनेश कुमार, यानी कि 2 नाम दिखना चाहिए। ठीक है, ये 2 नाम दिखना चाहिए, नेम के नीचे 2 लोगों का नाम रहना चाहिए, एक शालिनी का और एक दिनेश का, 2 लोगों का नाम रहना चाहिए। क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि डू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु आर इन द एरिया साउथ। साउथ में ही 2 लोग ना है, फिर से मिला लीजिएगा आप, देखिए यही साउथ में यहाँ पे है और साउथ में यहाँ पे है। तो क्या इसके लिए कमांड्स लिखेंगे, चलिए इसको थोड़ा जूम करके हम आपको यहाँ ओरेकल के कमांड्स में दिखाते हैं। पहले से मेरा यहाँ टेबल बना हुआ है, तो आप एसक्यूएल कमांड्स जब ए का आंसर लिखेंगे तो एसक्यूएल लिख लेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो नेम वाला कॉलम। आपको पता होना चाहिए कि नेम नाम का कॉलम है वहाँ पे बना हुआ, देखिए NAME, नेम बड़ा में लिखा हुआ है, नेम नाम का कॉलम बना हुआ है। तो कौन टेबल से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। शुरू में दिखाया था कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है, फिर से आप उसको देख लीजिए कि टेबल का नाम हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए टेबल का जो नाम दिया है यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, EMPLOY एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आया सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि वेयर एरिया बराबर साउथ, जिसका साउथ में था, तो इस बड़ा में लिखते हैं साउथ, क्योंकि आप चीज़ों को देख पाएंगे कि यहाँ पे जो एरिया है वेस्ट साउथ, तो पहला लेटर बड़ा है, बस वही चीज़। तो हम लोग इसको कमांड क्या लिखेंगे, ए का आंसर ही हो जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एरिया बराबर साउथ। ये 2 अपने लिखा गया है, आप यहाँ से इंटर अपने दबाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 लिखा जाएगा। बढ़िया से देख लीजिए कमांड्स को, यही ए का आंसर हो जाता है।
सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एरिया बराबर साउथ, तो एक ही कॉलम बनेगा नेम नाम का। देखिए आउटपुट यही हो जाएगा, नेम नाम का एक कॉलम बनेगा जिसके नीचे शालिनी और दिनेश कुमार दिखेगा, 2 नाम। उम्मीद है बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया, वीडियोज को रिवाइंड करके देख सकते हैं। भाई पहला का जवाब क्या होगा कि नाम बताइए वैसे एम्प्लॉय का जो साउथ से बिलोंग करते हैं। तो मात्र 2 ही नाम हम लोग बोलवे किए थे कि शालिनी और दिनेश दिखता। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियोज को रिवाइंड करके देख लेंगे, यही शालिनी और दिनेश का बात हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बी पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिस्प्ले द नेम एंड एज। क्या कर रहा है? टू डिस्प्ले द नेम एंड एज, यानी कि 2 कॉलम चाहिए, नेम और एज। बी वाले के आंसर अब हम बताने जा रहे हैं। टू डिस्प्ले द नेम एंड एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय हैविंग एज ग्रेटर देन 40 साल से जिसका ज़्यादा हो रहा है उसका नाम और एज बताइए। मतलब 2 कॉलम दिखना चाहिए, एक नेम नाम का और एक एज नाम का। नेम और एज कॉलम दिखना चाहिए इसका 40 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए फालतू चीज़ को इधर हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वैसे लोगों का नाम और एज बताइए जो 40 साल से ज़्यादा है। थोड़ा हम यहाँ से डाटा इसलिए दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझना आसान हो। क्या बोल रहा है कि नेम और एज हैविंग एज ग्रेटर देन 40, तो 40 से ज़्यादा में ये आ जाएगा, यानी कि एक नेम पंकज दिखेगा, ठीक है, 40 से ज़्यादा है। अब 40 से ज़्यादा में यहाँ पे कौन आ रहा है? अब फिर अगला ये संजय सिंह दिखना चाहिए, ठीक है, 2 नाम। और फिर क्या दिखना चाहिए? और किसका नाम? तो फिर 29 है, 35 है, 34 है, मतलब 2 लोगों का नाम दिखना चाहिए। मतलब दोनों का नाम भी और दोनों का एज भी दिखना चाहिए कि भाई वो। अब तो 40 से बड़ा कोई नहीं है, 40 से बड़ा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोग कमांड्स क्या लिखेंगे? ऑरेकल के कमांड्स में थोड़ा जूम करके हम आपको बताते हैं। 2 कॉलम सेलेक्ट करने के लिए बोला है, क्या क्या? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सेलेक्ट बी वाले के आंसर कि नेम को बोला है और एज को बोला है। तो कौन टेबल से? तो एम्प्लॉय टेबल से। उम्मीद है आप अच्छे से लिख लेंगे। एम्प्लॉयज मिला लीजिएगा, सेलेक्ट नेम एज, 2 ही चीज़, 2 कॉलम बोल रहा था। और यहाँ पे वेयर में क्या बोला है कि वेयर एज, जिसका एज जो रहे बड़ा रहे कितना से? 40 से, सेमीकोलन। जैसे ही किए तो देखिए 2 लोगों का नाम आ गया, डाटा पूरा देख लीजिए, पंकज कुमार और संजय सिंह। पंकज कुमार का देखिए 45, 40 से ज़्यादा हुआ, और संजय सिंह का 52। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, वीडियोज को रिवाइंड करके देख सकते हैं। पंकज और संजय सिंह देख लीजिए, पंकज और संजय सिंह 45। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। सी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 एंड लेस देन इक्वल टू 40,000। माने सारे एम्प्लॉय को डिस्प्ले करिए। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑल इंफॉर्मेशन भी कह सकता था, ऑल एम्प्लॉयज भी कह सकता था। तो ऑल एम्प्लॉयज कहने का मतलब हम चाहे तो केवल नाम को डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई कौन कौन एम्प्लॉय है, कौन कौन एम्प्लॉय है। तो हम बोल सकते हैं ना पंकज कुमार एक एम्प्लॉय है, शालिनी एक एम्प्लॉय है। हम ऐसा नहीं बोल, इसको तो हम एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, 40,000 एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं। एम्प्लॉय मैंने क्या, किसको बोल सकते हैं? नेम वाले को बोल सकते हैं, है ना, कि कौन कौन एम्प्लॉय है, पंकज, शालिनी, संजय। तो यहाँ पे टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000, देखिए इक्वल टू भी लगा हुआ है और यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए जिसका 30,000 से और 40,000 से ज़्यादा हो उसका नाम पूछ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और साफ करके हम इसको बताएं और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला है कि जिसका सैलरी जो है 30,000 से बड़ा या बराबर हो और 40,000 के इक्वल में हो। देखिए कौन 40,000 के इक्वल में, यानी कि एक नाम पंकज तो करना चाहिए 40,000 के इक्वल तक में बोला है, और 30,000 से बड़ा में आपका ये भी आ जाएगा, शालिनी भी आ जाएगा, ठीक है। और 60 को तो नहीं रखेंगे क्योंकि हमको 30 और 40 के बीच में चलना है। फिर एक कौन सा आ जाएगा? राकेश आ जाएगा, 30 और 40 के बीच में 38 आ जा रहा है, और तो कोई नाम नहीं आ रहा है। तो बस ये 3 नाम शो करना चाहिए। हमें बोला है टू लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज, तो केवल हम नेम को डिस्प्ले कराएंगे कि भाई जिसका 30 और 40 में हो। तो हम थोड़ा जूम करके हम आपको बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सेलेक्ट नेम, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर सैलरी, सैलरी नाम का कॉलम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 एंड, इसमें एंड ऐसे लिखते हैं,
सैलरी लेस देन और इक्वल टू 40,000। तो इस सैलरी लेस देन इक्वल टू 40,000 यहाँ सेमीकोलन हो जाएगा और बस मिला लें आप कमांड्स को। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि बोला था एम्प्लॉय को लिस्ट करिए, सैलरी जिसका ऐसा हो बड़ा या बराबर हो 30,000 से एंड इसके बीच में। तो किसका किसका नाम शो कर रहा है देखिए, जो हम लोग बोले थे पंकज, शालिनी और राकेश, यही हम लोग बोले थे ना, पंकज, शालिनी और राकेश, यही लोग हैं जिनका 30 और 40 के बीच में सैलरी वाला था, कहानी बताई ही थे। देखिए नेट 40 है, फिर ये भी उसी के रेंज में है और ये भी उसी के रेंज में है। क्या बोला था क्वेश्चन में ही आप देखे होंगे कि क्वेश्चन में ही बोला था हम लोग को कि जो 30 या 30 के इक्वल है और 40 के उस पर। तो ये चीज़ आपको जरूर समझ में आ जाएगा, वीडियोज को देख लीजिएगा अच्छे से रिवाइंड करके। अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर डी में जो हम लोग का पूछ रहा है कि टू डिस्प्ले द एम्प्लॉयज नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, नाम को तो डिस्प्ले करवाइए लेकिन एज के अनुसार डिसेंडिंग, मतलब जिसका एज सबसे ज़्यादा है वो पहले दिखना। इसका एज देखिए, जैसे मतलब 45, तो यानी कि सबसे पहले पंकज दिखना, पंकज कुमार का नाम, फिर 45 के बाद छोटा कौन आ जाएगा, सॉरी 45 नहीं यार, यहाँ पे एज वाइज ना है। तो देखिए इसमें एज जो है यहाँ पे तो एक 52 साल का भी है, तो पहले किसका दिखना, तो पहले संजय सिंह दिखेगा। 52 से बड़ा और कोई नहीं ना है, पहले क्या दिखेगा, संजय सिंह दिखेगा। संजय सिंह एक नंबर पे, संजय सिंह एक नंबर पे। फिर संजय के बाद कौन आएगा, 52 से कम, माने डिसेंडिंग ऑर्डर, एज के अनुसार डिसेंडिंग बोला है, मतलब जो सबसे ज़्यादा एज है वो पहले दिखो, माने बूढ़ा से जवान की ओर, ऐसे समझे। तो 52 यहाँ पे हो गया और 52 के बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद यही दिख रहा है हम लोग को 45 वाला। तो उसके बाद 2 नंबर पे क्या दिखना चाहिए, पंकज कुमार, ये जरूर आप समझ जाएंगे। और सबसे कम एज का कौन है, देखिए इसमें सबसे कम एज का तो यही 29 दिख रहा है, तो 29 को यानी कि राकेश सबसे अंतिम में आएगा, यानी कि राकेश 6ठे नंबर पे आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्या बोला कि टू डिस्प्ले द एम्प्लॉयज नेम, यानी कि नेम को ही केवल डिस्प्ले करिए। देखिए नेम नाम का कॉलम बना हुआ है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, एज के अनुसार घटते हुए। तो एज के अनुसार घटते हुए में हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग क्या कमांड लिखना पड़ेगा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये चीज़ तो आप लिखेंगे कि भाई हमको नेम ही चाहिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, और यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर बाई, है ना। आप इसको बड़ा में भी कमांड से लिख सकते हैं, छोटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई किसके हिसाब से, तो एज के हिसाब से, एज, लेकिन किस हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो DESC जोड़ देंगे, है ना। DESC अगर नहीं लिखते बाय द वे, खाली एज के बाद सेमीकोलन दे देते हैं तो बढ़ते हुए टर्म में आ जाता है। DESC करते हैं डिसेंडिंग के लिए, ध्यान रखेंगे। DESC नहीं लिखते तो असेंडिंग में आ जाता, और DESC लिख दिए तो डिसेंडिंग में। देखिए 6 रो आया, तो देखिए संजय सिंह सबसे पहले, पंकज कुमार, शालिनी, सूर्या, दिनेश, राकेश, राकेश सबसे अंतिम में आया है। खाली नाम को ही बोला था, है ना, कि भाई नाम को दिखाइए लेकिन एज के अनुसार घटते हुए, यानी कि संजय सिंह पहले दिखता है जो सबसे ज़्यादा एज था, और राकेश सबसे कम। देखिए वहाँ पे देखिए, तो हम लोग बोले भी थे संजय सिंह 1 नंबर पे, ठीक है ना, और राकेश वाला 6ठे नंबर पे बोले थे ऐसा। तो वही चीज़ हम लोग के यहाँ आ भी गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे आ गया है, संजय सिंह से करते हुए राकेश यहाँ तक। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जरूर समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, कोई भी दिक्कत इसमें हमें नहीं लगता है कि अब होना चाहिए। आपको हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने सारे हैं रिवीजन करवाए जा रहे हैं, सारे चीज़ प्लेलिस्ट में है, प्रीवियस का क्वेश्चन देखिए। और हर कोर्स को हम लोग 11th हो, 12 हो, BCA हो, सब हम लोग कर रहे हैं लगातार। तो चलिए इसको अच्छे से देखेंगे, वेबसाइट पे सारा नोट्स दे ही दे रहे हैं, nipsacademy.com/blogs, उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।